पैसा 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 तो हर कोई कमाना चाहता है, पर इन्वेस्टमेंट करने से दोस्तों डरते हैं। इन्वेस्टमेंट कभी मुझे लॉस ना हो जाए, बस ये डर रहता है हर किसी के दिल में। पर इन्वेस्टमेंट जब तक आप नहीं करोगे अच्छी जगह पे, जब तक कैसे पैसा बनेगा ये भी आपने एक सोचना है। अगर आज आप छोटा सा कोई बिजनेस करने लग जाते हो, वहां भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आज आप स्टॉक मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो वहां पर भी आपने 5 साल का तो पेशेंस लेके चलना पड़ेगा। अगर वही छोटे से कोई बिजनेस पे भी करने लग जाए, आप छोटी सी एक परचून की दुकान आज कर लोगे, वहां भी पहले इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, तभी वहां से भी आपका पैसा बनेगा। अगर लगा लो दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में आज आपने पैसा लगाया है, कल को आपको लॉस देखने लग गया है, तो आप डर जाते हैं, तभी पैसे को बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। पर अगर वही आप बिजनेस में लगा देते हैं, बिजनेस में आपको कितना ही लॉस पड़ जाए, आप पैसा नहीं निकालेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। अगर स्टॉक मार्केट में देखिए, स्टॉक मार्केट में तुरंत आप एग्जिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, पर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो भी लंबा चला है उसी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है स्टॉक मार्केट से। दोस्तों देखो, पहले की बात करें हम, राकेश झुंझुनवाला, दामनी सर थे, उससे अलग ही काफी इन्वेस्टर हैं जो लंबा चले हैं, उन्होंने कहीं पैसा बनाया है। जो थोड़े दिन के लिए आए स्टॉक मार्केट में, कुछ बड़ा नहीं पैसा, उसका कोई पैसा नहीं बना है। अगर जिसने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट रखी है स्टॉक मार्केट में, जिसने आज लगाए 10 साल का पेशेंस लेके चला है, उसी का लंबा पैसा बना है, अच्छा खासा पैसा बना, वही करोड़पति बन पाया है इन्वेस्टमेंट करके। अगर आज आप ये सोच के आएंगे कि आज मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, कल को अमीर बन जाऊंगा, ऐसा कोई जादू नहीं है स्टॉक मार्केट। आपने सोचना चाहिए दोस्तों, अगर आपके पास वैसे कैसे पैसे नहीं हो रहे हैं, जैसे इकट्ठा पैसा नहीं हो कि मैं इकट्ठा होऊंगा तभी पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे एसएपी भी लेके चल सकते हो स्टॉक मार्केट में। वैसे से जो बताया गया है रूल इन्वेस्टमेंट करने का, 20, 30 और 50। 50 तो आपने अपनी जरूरतों के लिए खर्च कर सकते हो, और 30 जो अपना कुछ कपड़ा सपड़ा कुछ भी लेके आना है, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो 20 है, 20 में आपने इन्वेस्टमेंट करना है भविष्य के लिए। अगर आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, सिर्फ 20 बोला मैंने, ज्यादा नहीं, अगर 20 भी आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे भविष्य के लिए, तभी आपका भविष्य चेंज हो सकता है। अगर आप 20 भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे अपनी पेमेंट से, तो आपने स्ट्रगल की लाइफ जीनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, अगर हम देखें, आज अगर आप 20 की इन्वेस्टमेंट कर दोगे अपनी, चाहे आपकी इनकम कोई नहीं कितनी भी हो, 10% हो, 20%, 10,000 हो, 20,000 हो, 30-40,000, जितनी भी इनकम है आपकी, उसमें से आपने ज्यादा नहीं 20% ही इन्वेस्टमेंट करना है। 50 आप खर्चे के लिए रखो घर में, और प्लस 30% अपनी जरूरतों के लिए, जैसे कपड़ा लेके आना, कुछ घर में कुछ सामान लेके आना, उसके लिए अलग अलग तरीके से। अगर ये भी आप नहीं कर पाएंगे, तो आपने फिर गरीबी ही जीना पड़ेगा। लाइफ आज तो आप जी लोगे मौज मस्ती में, पर जो आने वाला टाइम आपका, जो आज से 10 साल बाद, वो अपने स्ट्रगल का जीना पड़ेगा। अगर आप कोई भी नौकरी कर रहे हो, आपने 60 साल में भी नौकरी करनी पड़ेगी। अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट, जिन्हें 20 साल में या फिर 25 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, उसने लॉन्ग टाइम के लिए अमीर बना है, ये ध्यान रखना। ऐसी कर ली, जो दोस्तों देख रहे पहले एलआईसी कर लेते थे 20 साल की उम्र में, जो 40 साल की उम्र में होते थे उनकी एलआईसी टूट जाती थी, उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाता था 10-20 लाख रुपए का। तो आज आप एलआईसी की तरफ कोई नहीं जा रहा है, आज जा रहे हैं जैसा स्टॉक मार्केट हो गई। जो स्टॉक मार्केट क्यों करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट जो आने वाला टाइम हमारा चेंज हो रहा है दोस्तों। स्टॉक मार्केट, हमारा जो देश है वो विकसित की तरफ जा रहा है। 2047 तक पूरा विकसित अगर बन गया, जो मोदी जी ने बोला है, तो हमारी कंपनी अभी कहां से कहां चली जाएंगी। तो ये आपने सोचना चाहिए। देखो एप्पल का आज रेट क्या चल रहा है, ये ऐसी कंपनियों से अगर हम कंपेयर करें, तो अभी भी हमारा देश या हमारे स्टॉक बहुत पीछे हैं। तो आने वाले टाइम में देखो, जैसे जैसे आने वाले टाइम, जैसे जैसे हमारा देश तरक्की करेगा, तो हमारे जो स्टॉक है वो भी बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे। जिसने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, या जिसने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, उसके आज स्टॉक उठा के देख लो, उसके क्या पता कितने गुना, कम से कम 50 गुना हो रहे होंगे, जिसने 10 साल 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था स्टॉक मार्केट में। और जो आज करेगा, हमारी निफ्टी देखें, आज हमारी निफ्टी देखें 24,000 के ऊपर चल रही है। तो आज 24,000 के ऊपर आज चल रही है ना, आज से 10 साल बाद देख के चलो कहां पहुंच जाएगी, ये 30-35 हजार के ऊपर चली जाएगी। तो ये आपने सोचना चाहिए। जो स्टॉक आपको 10 रुपए का आज मिला है,
जो स्टॉक आपको 500 रुपए का मिला है वो 10 साल बाद आपको 500 का नहीं मिलेगा, 1500 2000 का मिलेगा। ये है आपको बेनिफिट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आज आपको जो आज आप देखें मैक्सी जो देखें, अगर आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखता है वहां से आपको कितना रिटर्न मिल जाता है, कभी आपने सोचा है, कभी आपने आजमाया कितना रिटर्न मिल रहा है? कोई रिटर्न नहीं मिलता है सेविंग अकाउंट से, मैक्सिमम 3% का, वो भी बहुत मुश्किल 3 से 4% का। और उसी को आप आरडी कर लेते हो, वहां से ज्यादा लंबे टाइम के लिए 7% का मिलता है, लॉन्ग टाइम के लिए 5 से 6% का मिलता है। अगर वही आप बैंक से अगर आप वही बैंक से लोन ले लेते हो तो आपको कितना रिटर्न देना पड़ता है? 15% का रिटर्न आपको रिटर्न देना पड़ेगा बैंक को। तो दोस्तों क्यों नहीं अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे वहां से नॉर्मल 20% का तो रिटर्न नॉर्मल मिल जाता है, पर आपने 10 साल का पेशेंस लेके चलना पड़ेगा, तभी आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप लंबा नहीं चलोगे तो आपको फिर दिक्कत है। लंबा नहीं चलोगे तो जैसे आप 2-4 दिनों के बाद आए तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। अगर आप लंबा चलेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। देखो दोस्तों, बोलते हैं यार अच्छे स्टॉक नहीं मिलते हैं, मार्केट में जब आओगे आपको बहुत अच्छे स्टॉक भी मिलेंगे जो बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे मिल रहे हैं। देखो जो आज देखिए नॉर्मल प्राइस पे बहुत अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के। अगर आप 10 साल बाद देखोगे तो ये स्टॉक आपको 10 साल बाद इस प्राइस पे नहीं मिलेंगे, आपको काफी गुना मिलेंगे ये स्टॉक। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट करिए स्टॉक मार्केट में, जिससे आपका पैसा बढ़े, घटे ना बढ़े। अगर उसके बाद देखें दोस्तों, जो हम देखें बड़े बड़े इन्वेस्टर जो अच्छे कहीं कहीं से पैसा लेके इन्वेस्टमेंट किया था स्टॉक मार्केट में, उधार लेके भी काफी इन्वेस्टर ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था। पर उस टाइम का कुछ और टाइम था दोस्तों, क्योंकि उन्हें क्रैश भी देखे हैं, बहुत कुछ देखा है। पर आपने कहीं से उधार लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो स्टॉक मार्केट का जो प्लेटफॉर्म बनाया है, कब ये गिर जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। क्योंकि हम कहीं से भी कोई छोटी सी खबर भी आ जाए स्टॉक मार्केट की तो उसमें बहुत ही फर्क पड़ता है। जैसे अब जापान में आई थी थोड़ी सी एक छोटी खबर, तो उससे पूरी मार्केट हिल गई थी। जो कुछ साल पहले कोरोना आ गया था, कोरोना के ने पूरी मार्केट गिरा दी थी। तो अगर हम कहीं से कर्जा ले लेते हैं, सोचते 6 महीने में वापस कर देंगे, तो वहां से आपको रिटर्न देने में, वापस देने में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर टाइम पे किस्त नहीं भरी लोन की भी तो फिर आप माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने ना तो लोन का पैसा लगाना, ना उधार लेके किसी से लगाना। अगर आप जितना पैसा हो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपके लिए बेनिफिट है। कि लगा दोगे स्टॉक मार्केट में तो आपको वापस देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद देखें दोस्तों, अगर आज भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे स्टॉक मार्केट में तो लंबे समय के लिए तो आज भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पर आपने इन्वेस्टमेंट करने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बनाइए, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताया है थोड़ा सा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।